अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। जो हमारा कल हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज की थी डाटा मैनेजमेंट चैप्टर की, तो आज हम लोग जो है ना वो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे। तो जो हमारा न्यू चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम जो है हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब जब हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना हमें उसके जो टॉपिक नेम दिया हुआ है ना उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आज सिर्फ उसी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना जो है ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो चैप्टर नेम है उसका लिखा हुआ है सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस बेसिकली है क्या, सरफेस होती क्या है। तो सरफेस जो है इन जियोमेट्री, सरफेस को हम लोग जियोमेट्री में डिस्कस करते हैं, उसी के अंदर जो है ना हम उसको पढ़ते हैं। तो जो सरफेस है इन जियोमेट्री, सरफेस रेफर्स टू द आउटर लेयर और बाउंड्री ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट। अब उसने बोला है कि ज्योमेट्री में सरफेस जो है ना वो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली जो तय होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर उसको बाउंड्री कह लें आप लोग, तो वो जो है ना वो हमारे पास सरफेस है। जैसे देखिए आपके घर में गार्डन है इस तरह से, तो इसकी ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, या फिर इसको आप बाउंड्री कह लें, ये हमारे पास क्या होगी, सरफेस होगी। ठीक है, ये आपका गार्डन है तो उसकी जो ये बाहर वाली जो है आउटर लेयर है, बोले इसको या बाउंड्री बोले। ठीक है, तो ये शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम लोग सरफेस बोलेंगे क्योंकि इसने एक एरिया कवर करना है, इसलिए ये सरफेस होगा। अब हमारे पास जो सरफेस है ना उसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है फ्लैट सरफेस होती है और दूसरी होती है कर्व्ड सरफेस। अब देखिए फ्लैट सरफेस क्या होती है। फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब सीधा होता है, हम वार जिसको बोलते हैं आप उसको कह सकते हैं उर्दू में। तो जो फ्लैट सरफेस है ना वो है अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का एक पीस या टुकड़ा, अ टेबल टॉप, जो आपके घरों में टेबल, स्कूल में टेबल वगैरह यूज होते हैं, उसका जो टॉप यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हो सकता है स्मूथ फ्लैट बोलते हैं उसको। और द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब जो है उसकी जो ऊपर वाली साइड है उसको आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की बुक है, ये वाली बुक जो है इसकी ये वाली ये जो है ना ये जो चीज़ है ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है, टेबल के भी ये जो टॉप बॉटम होगा वो फ्लैट सरफेस होगी। उसके बाद जो क्यूब की ऊपर वाली साइड होगी वो भी हमारे पास फ्लैट सरफेस होगी। तो ये हमारी टाइप जो फ्लैट सरफेस की है। आगे जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस क्या होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ अ बॉल और द साइड ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए सिंपल सिलेंडर के बारे में तो आपको पता ही है। बॉल ले लें, बॉल की जो आउटर कवरिंग है, आउटर मीन के बाहर वाली, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बॉल है। ठीक है, तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, जो बाहर वाली कवरिंग है, आउटर कवरिंग, ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, आई होप सो कि सरफेस की समझ आ गई होगी आपको कि सरफेस क्या है, उसकी जो दो टाइप्स हैं जिसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है उसके बारे में पता चल गया होगा। आगे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हमारा आगे टॉपिक है एरिया। आपके जो चैप्टर है उसमें एरिया के बारे में बताया हुआ है। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया जो है इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, ये एक अमाउंट होती है स्पेस की जो कि क्या करता है, कवर्ड करता है बाय अ फ्लैट, जो कि चीज़ जो है ना फ्लैट चीज़ है, कोई भी शेप है या ऑब्जेक्ट है उसको कवर करता है, या मतलब वो अमाउंट होती है 2D शेप, 2D सरफेस होती है और शेप होती है। और ये जो है इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। अब इसको मेजर किसमें किया जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, मतलब इसमें स्क्वायर 2D शेप बोला है ना हमने, तो इसमें स्क्वायर यूज होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर मीटर होगा, उसमें यूज होना है इसको। और ये फ्लैट होता है, तो और जो है ना अमाउंट फ्लैट सरफेस जो होती है ना वो कवर्ड होती है। तो ये जो है ना वो हमारे पास एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ना एक साइड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास
पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में हमारे पास हम लोग इस तरह से लेते हैं कि उसकी चारों साइडें जो होती हैं ना वो बराबर होती हैं। हमने ना स्क्वायर में एक साइड ले लिया इसकी, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट साइड है इसकी वो फाइंड करनी है, ये वाली। ये हम लोग ये वाली जो है ना ये हमें फाइंड करनी है। अब ये हम किस तरह से करेंगे, ये जो हम एक साइड दी हुई है एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे, मतलब इसको 2 दफ़ा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 cm स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया। उसके बाद अब हम लोगों ने डिस्कस करना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ 3D शेप। इसमें हमारे पास यूज होंगी 3D शेप्स। कौन सी शेप्स यूज होगी, 3D शेप्स। इट टेल्स हाउ मच द शेप कैन होल्ड, और इसमें जो है वो ये हमें बताया जाएगा कि शेप कितना जो है वो अंदर से होल्ड करती है। 3D शेप होगी और वो जो अमाउंट हमने डिस्कस करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या शेप की, वो कहाँ से करनी है, इनसाइड। वॉल्यूम वैसे तो आप लोग उसको देखते हैं ना कि वेट में, कि वेट होता है वॉल्यूम का मतलब, लेकिन इन ज्योमेट्री जो है ना वो हमने किसी भी कोई भी शेप दी होगी हमें क्यूब फॉर्म में, तो उसका जो अंदर वाले सरफेस होगी ना वो हमने डिस्कस करनी है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम होगा। जैसे देखें ये हमारे पास ना एक ट्रायंगल है, कोई सी भी ट्रायंगल है, कोन शेप ले लें, तो ये वाली जो चीज़ है इसकी, ये जो इनसाइड है, ये इनसाइड जो एरिया होगा ना ये हमारे पास वॉल्यूम होगा किसी भी 3D शेप का, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अ क्यूब विद साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम। अब हमें क्यूब, ये एक क्यूब ही समझ लें, तो इसमें जो एक साइड है उसकी वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये जो है इन साइड से 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये वाली भी फाइंड करना पड़ेगी और ये वाली भी फाइंड करना पड़ेगी। अब हम उसको किस तरह से करेंगे, इसमें वॉल्यूम में हमने कौन सी शेप डिस्कस करनी है, 3D शेप डिस्कस करनी है। तो वो देखिए हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल है साइड का क्यूब ले लेंगे, जाहिर है क्यूब शेप है, 3D शेप है इसलिए क्यूब लेंगे। तो 2 को 3 दफ़ा लिख के 3 टाइम लिख के तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 cm क्यूब आ जाएगा। C के ऊपर क्यूब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मीटर में हम लोग क्यूब जो है वो लिखते हैं, C के ऊपर नहीं लिखते, सेंटीमीटर में उसको नहीं लिखते। ओके, आगे ये था आज हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। कल हम लोग इसकी क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारी जो पिछले वाला जो हमने एक्सरसाइज की थी 11C, तो उसके थोड़े से क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए थे कल डायरी में, तो कुछ आज दे के तो वो कंप्लीट करें, और साथ ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया ना इसको थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। डायरी मैंने ऊपर लिख दी है, डायरी आपने डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड इसका होमवर्क कर लेना है। आपका जो बुक पेज है 151 वहाँ से। तो सुबह हम लोग जो है ना इसके फिर फर्स्ट जो पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शेप के बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर हमारे पास होता क्या है, फिर पेरीमीटर और एरिया को प्लस करके तो वो किस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में पसंद करते हैं, वो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए बस आपने इसकी सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस, एरिया और वॉल्यूम जो है ना ये टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये आपने लर्न करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।